नमस्कार, मैं हूं सुजीत भट्टाचार्य जी। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद जनाना चाहता हूं आप लोगों का हमारे साथ देने के लिए। पिछले एपिसोड में हम लोग बात किए थे रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स जीवन में मानना चाहिए। 5 पॉइंट्स था, 3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग लास्ट एपिसोड में चर्चा किए हैं। आज बाकी 2 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सबको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं। कुछ काम करने से पहले ही हम लोग उसके फल के बारे में सोचते हैं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमको ये मिलना चाहिए। तो परीक्षा भी हम लोग दे रहे हैं और रिजल्ट क्या होगा वो काम भी हम लोग खुद ही कर रहे हैं। और रिजल्ट अगर हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब हम लोगों का मन में चोट पहुंचता है, दुख पहुंचता है और तभी रिलेशनशिप नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मगर अगर हम लोग एक्सेप्ट करना सीखें, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखें, उसको उसी का हाल में लेना सीखे तो रिजल्ट के ऊपर हमारा चिंता नहीं आएगा। एक बात माने या ना माने, एक बात तो ये तो फाइनल है ही कि रिजल्ट डिसाइड करने के लिए ऊपर कोई ना कोई है जो हमारा हर काम का रिजल्ट डिसाइड कर रहा है और उसके वो रिटर्न में जिसको जितना रिटर्न मिलना चाहिए वो पूरा मेजर करके देता है। उसका रिटर्न गिफ्ट देने में गलती नहीं होता है, ये भरोसा रखना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, हम सबको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जो सिचुएशंस है, जो सिचुएशंस में जिसके साथ हम लोग रिलेशन बना रहे हैं वो एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, उसको हमारा एक्सपेक्टेशन को छोड़ के। हम लोग हमारे बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसको कम करना चाहिए। लोगों के लिए जब काम करेंगे या फिर लोगों के साथ रिश्ता बनाएंगे उसके लिए सोचना जरूरी है। जो संपर्क का जब पेड़ है वो पेड़ को गिराने के लिए मेन कीटाणु है आपका सेल्फिशनेस। जितना एक आदमी जितना सेल्फिश होगा वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा या फिर गिने चुने कितने सारे आदमी के बारे में सोचेगा। लास्ट में जब उसका जरूरत आएगा तब वो गिने चुने आदमी गिने चुने दिन तक ही उसके साथ रहेगा और बाकी दिन उसको अकेला ही जीना पड़ेगा। तो सेल्फिशनेस जो है उसको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, ये रिलेशनशिप जो है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जो रिटर्न में कुछ भी करते हैं, ये एक बैंक बैलेंस जैसा होता है। अगर बैंक में हमारा कुछ पूंजी नहीं है तो हम लोग कुछ विथड्रॉ नहीं कर सकते। ये नॉर्मल जैसे है, बैंक में कुछ एक पैसा नहीं है, बैंक में अगर 1000 रुपया का चेक लेके जाएंगे, 2000 का चेक लेके जाएंगे तो बैंक से चेक हमारा डिसऑनर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सेविंग्स में कुछ है नहीं। इसलिए ऐसा कुछ काम करना होगा जैसे कि सेविंग्स में हमारा कुछ रहे, तभी हम विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉल में हमको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हम सबका जीवन एक ट्रेन का जर्नी जैसे है। मान लीजिए कोलकाता तो दिल्ली एक्सप्रेस जो जा रहे हैं, ये सब तो 100% लोग तो कोलकाता में चढ़ के आपका दिल्ली में उतरने वाले हैं नहीं। कुछ लोग आपका पटना में भी उतर सकते हैं, कुछ लोग मुगल सराय में भी उतर सकते हैं, मुगल सराय में कुछ लोग चढ़ सकता है, पटना में भी कुछ लोग चढ़ सकता है। तो किसका जीवन कहाँ तक है वो सब कुछ मेजर किया हुआ है। इसलिए जो संपर्क है उस संपर्क को विश्लेषण करने से अच्छा है उसको एक्सेप्ट करें और लोगों को अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये चर्चा करते हैं कि एक आदमी कितना बार फेलियर हुआ है, कितना बार गिरा है। बोलते हैं वो 100 बार गिर चुका है, मगर हम लोग ये कभी नहीं बोलते कि वो 101 बार उठा है। हम लोग अगर किसी को समझ के उसको पॉजिटिव सपोर्ट दे तो हमारे रिलेशनशिप और भी मजबूत होगा और जिसको सपोर्ट देंगे वो और भी आगे जाएंगे और हम हमारा संपर्क को भी आगे ले जा सकते हैं। नमस्कार, हमारा संपर्क भी ऐसे ही बनाए रहे और इसको हम लोग और भी आगे ले जाएं।